डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला यूनिट। पहला यूनिट में हमारे पास क्या है भाई, ये हमारा यूनिट फर्स्ट है ना। यूनिट फर्स्ट, इसमें हमारा जो यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। अच्छा, तो फ्लूइड के प्रॉपर्टीज से पढ़ने से पहले हम सबसे पहले फ्लूइड के बारे में पढ़ लेते हैं। किसे कहेंगे फ्लूइड? देखिए, फ्लूइड का डेफिनेशन हमने लिख कर रखा है। क्या है कि फ्लूइड इज सब्सटेंस विच अंडरगोज कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, या फिर यूँ कहे टेंजेंशियल फोर्स, हाउ एवर द स्मॉल द फोर्स में भी। अच्छा, ये जो डेफिनेशन लिखा है ऐसा डेफिनेशन है जिससे हमें पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है ना। तो इसका डेफिनेशन समझने के लिए हम क्या करें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को चलिए डिस्कस करते हैं हम पहले। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लीजिए, आपको पता है एनी लिक्विड इज कॉल्ड फ्लूइड, गैसेस या फिर क्या वेपर, है ना। अब चलिए हम इसका डेफिनेशन जो भी अंग्रेजी में लिखा है उसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, है ना। क्या है जो हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? एक स्ट्रेस का नाम पढ़ा है हमने, स्ट्रेस हमें पता है ना। अच्छा, इसमें भी हमने दो तरह का स्ट्रेस पढ़ा है, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक क्या भाई साहब, शेयर स्ट्रेस, है ना, शेयर स्ट्रेस। अच्छा, एक बात आपको पता है कि कब मटेरियल के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस आता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक ऐसा कंपोनेंट है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक लोड लगाया ऐसा पी। अब ये पी लोड लगाया है तो एक बात गौर से देखिए कि सर ये तो इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, तो ये जो लोड पी है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है ना। तो अगर इफ लोड इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के लोड परपेंडिकुलर होगा तो मटेरियल में नॉर्मल स्ट्रेस लाता है, मटेरियल के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, है ना। कब भाई? जब हमारा क्या लोड कैसा हो, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो, है ना। अगर यही एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट है ना, एक कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, ऐसा लेते हैं। अब देखिए इसका ये वाला ये क्रॉस सेक्शन होगा और इस पे अगर लोड हमने ऐसा लगाया। अच्छा, अगर ये लोड लगाया तो आपको समझ में आ रहा है कि जो लोड लगाए हैं ये कैसा है, पैरेलल लग रहा है ना, पैरेलल टू इस वाले क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है, पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो ये कैसा स्ट्रेस मटेरियल के अंदर लाएगा? ये मटेरियल के अंदर शेयर स्ट्रेस को इंड्यूस्ड करेगा, शेयर स्ट्रेस को इंड्यूस करने वाला है मटेरियल के अंदर। ये बात समझ में आया? तो दो बातें तो सर हमें क्लियर हो गया कि अगर इफ़ लोड इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, अगर लोड क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा तो मटेरियल के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस आता है। अगर लोड क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगे या टेंजेंशियल लगे तो उसके अंदर कौन सा स्ट्रेस आता है, शेयर स्ट्रेस, या फिर हम इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना। तो जैसा नेचर लोड का होगा वैसा ही नेचर स्ट्रेस का होने वाला है। सर ये क्या बात हुआ, आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, आप तो मॉस का क्लास ले रहे हैं। अरे भाई, फ्लूइड का डेफिनेशन समझने के लिए हमें ये सारी चीज़ें बेसिक पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले इससे हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ फोर्थ सेमेस्टर आ गया तो ये सारी बात इसके कॉन्सेप्ट डेफिनेशन समझने में लगने वाला है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको आगे और डिस्कस करते हैं। सर एक बात इतना तो तय हो गया, हमें अभी तक इतना डिस्कशन में हमें दो बात समझ में आ गया कि अगर लोड क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल होगा तो वो नॉर्मल स्ट्रेस को लेके आएगा, अगर लोड क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगा तो वो शेयर स्ट्रेस को लेके आएगा। अब चलिए देखिए फ्लूइड और सॉलिड में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। अगर दोनों में अगर हमें डिफरेंस समझ में आएगा तो अपने को डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। चलिए और भी कुछ बेसिक बात ही करते हैं कि अपने आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा जो कुछ भी ऊपर में लिखा है। चलिए एक हम और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक इस तरह का सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है भाई, सॉलिड ऑब्जेक्ट है।
ये हमारा कोई सॉलिड है ना, ये हमारा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब हमने क्या करा है, ऐसा ऐसा करा। अब ये देखिए इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। अब हमने क्या करा है कि यहाँ पे हमने एक लोड लगाया है, एफ लोड। अब क्या होगा, अगर विदिन इलास्टिक लिमिट की बात करें, विदिन इलास्टिक लिमिट है ना, तो हमें पता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होता है भाई, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर लोड लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, एंड लोड रिमूव करने के बाद वापस ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिगेन कर लेगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्या होने वाला है कि अगर ये लोड लगाए हैं तो ये जो अपर लेयर है, ये वाला, ये दोनों पॉइंट, हो सकता है इसका डिफॉर्मेशन ये सरक जाए, यहाँ पे खिसकेगा शेयर स्ट्रेस, तो ये वाला पॉइंट खिसक के कुछ आगे चला जाएगा और ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, और सिमिलरली ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सर ये जो अपर लेयर है, जो इनिशियली पॉइंट जहाँ पे था वो थोड़ा आगे सरक गया है। मतलब अगर बात करें तो सर ये थोड़ा डिफॉर्म हो गया, ऐसा हो गया है। कहने का मतलब सर ये कुछ ऐसा मटेरियल के अंदर ऐसा होने वाला है ना, ऐसा। अब देखिए ये इनिशियल यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन है, जितना एंगल बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन बोलते हैं, है ना। तो अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होने वाला है कि लोड लगाइएगा, लोड लगाने के बाद डिफॉर्मेशन तो होगा, है ना, डिफॉर्मेशन होगा, है ना। डिफॉर्मेशन होने के बाद इसके करस्पॉन्डिंग हमारे इसके अंदर मटेरियल के अंदर स्ट्रेन लेके आएगा। डिफॉर्मेशन मतलब सिंपली क्या, स्ट्रेन आने वाला है ना। अच्छा, अगर आप रिमूव कर लेंगे, ऑन रिमूवल ऑफ लोड, अगर हम लोड को रिमूव करते हैं ना, रिमूव करेंगे लोड को, तो क्या होगा, वापस ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगा, रिगेन करेगा क्या भाई, शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा, शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा। ये कौन करता है, सॉलिड में। सॉलिड में क्या होता है सर, बेसिक डिफरेंस हम बताना चाह रहे हैं कि सर सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है ना। तो सॉलिड में क्या है कि अगर आप लोड लगाइएगा तो डिफॉर्मेशन तो होगा, लेकिन अगर आप रिमूव करेंगे, लोड को रिमूव करेंगे तो वापस जैसा था वैसे आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि सर ये तो डिफॉर्म्ड स्टेट हो गया इसका, कुछ ऐसा डिफॉर्मेशन होने के बाद कुछ ऐसा आया। अगर लोड हटा लेंगे तो क्या होगा भाई, लोड हटाएंगे तो जैसा ऑब्जेक्ट था वैसे ही हो जाएगा, है ना। दैट्स वाई ये बह नहीं पाता है। लेकिन अब उल्टा सोचते हैं कि अगर यहाँ पे सर हमारे पास इसी तरह का, यानी कि जिस तरह का हमने एलिमेंट लिया है उसी साइज का हमारे पास कोई फ्लूइड एलिमेंट हो, अगर हम इसको हम ऐसा मानते हैं कि सर ये हमारा फ्लूइड एलिमेंट है, इमेजिनरी फ्लूइड एलिमेंट हम मानते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो फ्लूइड एलिमेंट अगर ऐसा है तो क्या होने वाला है, इसको ऐसा ही बना लेते हैं। अब थोड़ा इससे कंपेयर करेंगे सॉलिड से, है ना। तो क्या होगा कि सर यही तो इसका क्रॉस सेक्शन है भाई ना, क्यूबिकल ब्लॉक है, यही इसका क्रॉस सेक्शन है। अगर हम इस पे लोड ऐसा लगाएं, ऐसा लोड लगाया, तो भाई ये भी तो हमारा कैसा लोड है सर, ये भी तो शेयर फोर्स है। अरे शेयर फोर्स है, या फिर हम इसको क्या कहें, टेंजेंशियल फोर्स, है ना। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, ये सब हमें पता है, बेसिक बातें, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है ना। अच्छा, अब क्या होने वाला है कि ये फ्लूइड एलिमेंट है सर। सॉलिड में तो क्या किया कि ये लोड लगाया और वापस ये लोड लगाने के बाद, एक मिनट, ये लोड लगाया हमने, लोड लगाने के बाद ये ओरिजिनल शेप इसका बिगड़ा, डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन हटाने के बाद ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लिया। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है सर, ये कितना भी छोटू लोड क्यों ना लगाया, बहुत बच्चा छोटू लोड लगाया। अब लोड लगाने के बाद चुपके से लगा के हट जाओ, अब क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाला यहाँ पे आएगा, है ना, और ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट डिफॉर्म्ड स्टेट में जाके यहाँ से यहाँ सरकेगा। तो पहले वाला देखिए, ओरिजिनल इसका जो शेप था ये वाला था, ऐसा, ये इस कलर का, है ना। लेकिन जैसे ही आपने लोड लगाया तो ये डिफॉर्म्ड स्टेट में आ गया। कहने का मतलब क्या सर कि ये वाला कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा हो गया, है ना। अब क्या हुआ कि इसका शेप और साइज तो बिगड़ गया, लेकिन अगर आप इसको हटा भी लेंगे तो ये फ्लूइड है भाई, ये सॉलिड नहीं है, ये अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं करने वाला है। कहने का मतलब क्या, अगर आप एक लोड कितना भी छोटा लोड लगाएं,
उसके बाद एक बार अगर इस फ्लूइड एलिमेंट में डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, अब ये वापस रुकने वाला नहीं, कुछ समय के बाद यहाँ आएगा, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, मतलब ये डिफॉर्मेशन होता चला जाएगा। और यही प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड बहता है। बात समझ में है? अभी यहाँ है, अब यहाँ है, यहाँ, और ये इनफाइनाइट यानी कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते चला जाएगा। ये रिगेन तो कर ही नहीं सकता भाई, अगर रिगेन करेगा तो बहेगा नहीं। तो सीधा सीधा हम ये कहें कि सर फ्लूइड में क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से फ्लूइड बहता है। बात समझ में है? क्लियर? ये तो सीधा सीधा हम क्या लिखा है डेफिनेशन, देखिए इधर क्या बोला है कि फ्लूइड इज सब्सटेंस विच अंडरगोज कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स या फिर क्या टेंजेंशियल फोर्स, हाउ एवर अ स्मॉल द फोर्स में भी, मतलब फोर्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, मतलब आप देखे होंगे कि सिंपल सा अगर फर्श पे भी रखते हैं तो वो अपने आप बह जाता है। बात समझ में आया? अच्छा, इन सब चीज़ों से डिस्कशन से तो हमें 2-3 बातें और दिमाग में समझ में आना चाहिए कि सर पहली बात तो एक बात इसका मतलब क्या हुआ कि सर फ्लूइड जो है वो जो भी हमारा फ्लूइड है ये स्टैटिक कंडीशन की बात करें, स्टैटिक फ्लूइड। फ्लूइड के बारे में सबसे बड़ा डिमेरिट या मेरिट जो भी कहिए, ये शेयर स्ट्रेस को झेल ही नहीं सकता है ना, शेयर स्ट्रेस को झेल नहीं सकता, मतलब इसको सस्टेन नहीं कर सकता, इसके पास ताकत ही नहीं है, सस्टेन करने की प्रॉपर्टी है नहीं, इसको सस्टेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर सस्टेन करेगा तो बहेगा नहीं। तो शेयर स्ट्रेस को सस्टेन कौन करता है? सॉलिड। बात समझ में आया? तो आपको 2-3 बातें क्लियर होना चाहिए कि सर एक बेसिक डिफरेंस तो हमें समझ में आता है कि सर सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड, और अगर हम लिक्विड या फिर फ्लूइड की बात करें, है ना, तो सॉलिड में क्या है भाई, सॉलिड में क्या है, एक मिनट, सॉलिड में क्या है, फ्लूइड, हाँ, एक बेसिक डिफरेंस क्या देखें कि सर इसमें क्या है कि ये शेयर स्ट्रेस को सस्टेन करता है, शेयर स्ट्रेस को क्या करेगा, शेयर स्ट्रेस को सस्टेन करेगा, है ना, जबकि जो फ्लूइड है ये शेयर स्ट्रेस को सस्टेन कर ही नहीं सकता, इसके पास ताकत ही नहीं है, इसको सस्टेन नहीं कर सकता, है ना, ये बेसिक डिफरेंस। अच्छा, एक बात और, पहला पॉइंट तो हमारे पास ये है, और दूसरी बात और समझे फ्लूइड और सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस। अच्छा, एक बात देखिए, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या हो रहा है कि अगर आप मान लीजिए कि यह बराबर 10 न्यूटन आपने लोड लगाया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आया, मान लीजिए 2 डिग्री का स्ट्रेन आया, अब ये फिक्स है, समय के साथ ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि फॉर ए गिवन लोड एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्ट्रेन डेवलप होगा। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो क्या हुआ कि आपने अगर एक बार लोड लगा दिया, अगर एक बार जब डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, अब वो वापस घटने वाला नहीं, वो कंटिन्यूसली वेरी करेगा। मतलब कि यहाँ अगर फ्लूइड की बात करें तो जो हमारा जो शेयर स्ट्रेन जो है वो कंटिन्यूसली बदलता है, क्या होगा भाई, कंटिन्यूसली वेरी करेगा। बात समझ में आया? दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि इन क्या, दैट्स वाई इन जो हमारा जो सॉलिड्स में है, सॉलिड्स में हमारा रेट इम्पॉर्टेंट है, सॉरी सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में भाई हमारा जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन, सॉरी भाई, ये स्ट्रेन इम्पॉर्टेंट है ना, ये क्या हमारा स्ट्रेन इज इम्पॉर्टेंट, ये क्या है हमारा स्ट्रेन इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा एक बार गिवन लोड के करस्पॉन्डिंग एक गिवन अमाउंट ऑफ स्ट्रेन है, और वो समय के साथ बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर फ्लूइड की बात करें तो अगर आप जो भी लोड लगाए हैं उसके करस्पॉन्डिंग अगर स्ट्रेन आता है तो वो कंटिन्यूसली बदलेगा, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा जो फ्लूइड है यहाँ पे हमारा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इज इम्पॉर्टेंट। बात समझ में आया? तो 2 बातें हमें दिमाग में रखना चाहिए कि सर सॉलिड्स में क्या है,
सॉलिड में सीधा सीधा बात है कि सर ये शेयर स्ट्रेस को सस्टेन कर सकता है, लेकिन फ्लूइड के बारे में एक प्रॉपर्टी क्या हमने सीखा है कि सर शेयर स्ट्रेन को ये सस्टेन कर ही नहीं सकता। दूसरी बात हमने सीखा कि सर यहाँ पे स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है, जबकि जो हमारा जो फ्लूइड है वहाँ पे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक बार अगर स्ट्रेन अगर हुआ तो वो समय के साथ कंटिन्यूसली बदलता रहेगा, दैट्स वाई हम यहाँ रेट डिफाइंड करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है एक गिवन लोड के करस्पॉन्डिंग एक गिवन स्ट्रेन आने वाला है। इतना बात क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये हमारा बेसिक बात है, ये हमें फ्लूइड का हमने डेफिनेशन देखा है। अच्छा, फ्लूइड के बारे में और भी कुछ बेसिक पॉइंट लिखते हैं। क्या क्या है? एक फ्लूइड के बारे में बेसिक पॉइंट्स और लिखते हैं कि इसका कोई और अपना खुद का शेप नहीं होता है ना। फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड का खुद का कोई अपना शेप नहीं होता है, इसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप और साइज को रिगेन कर लेगा, है ना। लिखेंगे इसके बारे में, इट हैज़ नो शेप, है ना, इट हैज़ नो शेप एंड साइज, इसके पास कोई शेप और साइज नहीं होता है। एक और पॉइंट, छोटा सा पॉइंट ऐसे कंटिन्यूएशन में लिखते हैं, इट टेक्स शेप ऑफ दैट कंटेनर in which it is kept। सीधा सीधा है कि सर इसका कोई अपना खुद का शेप नहीं होता है, इसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसी को ये रिगेन कर लेता है। अच्छा, एक पॉइंट और देखेंगे, कई किताबों में और लिखा है, ये खुद के अपने वजन के कारण बहता है। इस पॉइंट को भी हम कंसिडर कर लेते हैं। ये क्या है? इट फ्लोज ड्यू टू इट्स ऑन वेट, मतलब खुद के वजन के कारण ये बहता है। इट्स ऑन वेट, बात समझ में? ये खुद के वजन के कारण बहता है। अच्छा, और एक बात और इसमें हम सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करें, आप या तो फैक्ट लिखिए जो भी फ्लूइड के बारे में। एक देखिए, फ्लूइड के बारे में हम फैक्ट लिख रहे हैं, क्या फ्लूइड के बारे में हम एक फैक्ट लिख रहे हैं, देखिए। अच्छा, फ्लूइड के बारे में देखा है कि स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं। कैसे फ्लूइड की बात कर रहे हैं? स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, फ्लूइड के बारे में एक विशेषता है, हमने समझा है डिस्कशन से कि सर ये शेयर स्ट्रेस को झेल ही नहीं सकता है। शेयर स्ट्रेस को नहीं झेलने का मतलब क्या है कि इसके जो फ्री सरफेस है, जैसे कि हम ऐसा समझते हैं कि मान लेते हैं इसमें कहीं लिक्विड भरा हुआ है, ऐसा, ये लिक्विड का हमारा ये फ्री सरफेस है ना। अब अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स, फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बारे में सोच विचार करें तो इस पे एक नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड में एक फोर्स लग रहा है mg, है कि नहीं। अच्छा, ये mg जो लग रहा है ये सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में है, और हमें पता है कि अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F बराबर 10 न्यूटन, तो उसके खुद के नॉर्मल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, यानी कि इधर कंपोनेंट जीरो होने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ हम देखें कि सर इस mg का एक इधर कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब कि फ्री सरफेस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि लिक्विड के बारे में एक खास बात क्या है कि ये शेयर स्ट्रेस, यानी कि वो उसके सरफेस के पैरेलल कोई लोड को झेल ही नहीं सकता है। बात समझ में आया? तो यहाँ इससे हमने क्या देखा है कि अगर रुका हुआ पानी की बात करें कि जो लिक्विड का जो सरफेस है, लिक्विड सरफेस, ये फैक्ट जो है हम यहाँ लिख रहे हैं ना, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर liquid surface is always perpendicular to net resultant force, perpendicular to net resultant force acting on it। सिंपल सा बात है ना
कि कुछ भी कह लीजिए, अगर रेस्ट में पानी है, अगर पानी स्टैटिक कंडीशन में है, तो हमारा यहाँ नेट रिजल्टेंट तो फोर्स यही है, लिक्विड का सरफेस जो होगा हमेशा वो नेट रिजल्टेंट फोर्स के नॉर्मल होगा। क्लियर है ये? इतना हमारा बेसिक बात है ना। अच्छा, कुछ कुछ और बात कंटिन्यूशन में हमने देखा है 3 स्टार। एक पॉइंट और भी लिखते हैं। देखिए इसमें कन्फ्यूजन पॉइंट देखिए हम क्या यहाँ पे एक पॉइंट देखिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या है। अच्छा, अभी हमने क्या बोला है कि लिक्विड शेयर स्ट्रेस को नहीं झेल सकता है, बट वो कंडीशन है, आगे हम पढ़ाएंगे डायनामिक्स में, ये इसी चैप्टर में। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में हम सीखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये आगे सीखेंगे। हमने क्या बोला है कि जो स्टैटिक यानी कि जो रुका हुआ पानी है वो शेयर स्ट्रेस को झेल ही नहीं सकता है कि नहीं। रुका हुआ पानी जो है वो शेयर स्ट्रेस को नहीं झेल सकता। तो स्टैटिक फ्लूइड क्या है, शेयर फोर्स। स्टैटिक फ्लूइड के केस में जो शेयर फोर्स लगने वाला क्या लगेगा, जीरो। जैसे कि सिंपल सा बात है, देखिए अगर कोई पानी रुका हुआ है, यहाँ तक पानी इसमें अगर हमने भरा है, और ये हमारा क्या है भाई, स्टैटिक फ्लूइड है। एक ऐसा फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है। अगर आप बोले कि इसके वॉल्स पे यानी कि यहाँ 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 क्या शेयर स्ट्रेस लग रहा है क्या, नो, नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड करेगा। क्योंकि भाई जो रुका हुआ पानी है वो हमेशा कंटेनर पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप करता है, शेयर स्ट्रेस की नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस लगा ही नहीं सकता। शेयर स्ट्रेस कब आएगा, जब फ्लूइड डायनामिक कंडीशन में हो। कैसे कंडीशन में हो, डायनामिक कंडीशन, मतलब जब पानी बहने लगे। जब पानी बहने लगेगा तब हमारे पास शेयर स्ट्रेस आता है। अदरवाइज अगर पानी रुका हुआ हो तो हमारे पास ओनली कौन सा स्ट्रेस आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। कौन सा आएगा भाई, नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये सब बेसिक बेसिक बात हमने देखा है। तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या भाई, कि जो हमारा जो रुका हुआ पानी है उसमें जो शेयर स्ट्रेस कितना होगा, जीरो, क्योंकि वो लगा ही नहीं सकता लोड। फ्लूइड के बारे में सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो, पहली बात तो फ्लूइड के साथ हमने क्या बनाया है कि जो सर पानी है, पानी का डेफिनेशन में ही हमने बोला है कि वो शेयर स्ट्रेस को झेल ही नहीं सकता। अच्छा, जो झेल नहीं सकता और लगा भी नहीं सकता, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर ए स्टैटिक फ्लूइड, फॉर ए स्टैटिक फ्लूइड शेयर फोर्स कितना होगा, शेयर फोर्स इज कितना भाई, जीरो। वो झेल ही नहीं सकता है कि नहीं। इतना बेसिक बात हमने देखा है फ्लूइड के बारे में, है कि नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाला है, फ्लूइड का प्रॉपर्टीज। ठीक है,